आज मैं आप लोग को पेपर सॉल्व करने से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी ताकि आप कैसे पेपर सॉल्व करो, आपका टाइम भी सेव हो और आपका आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जितना हो सके उतना सॉल्व कर पाओ। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखो, काफी हेल्पफुल होगी पेपर सॉल्विंग के टाइम। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। पीयू नीट यूजी का एग्जाम आपका कल है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम दो। क्या क्या आप ध्यान रख सकते हो एग्जाम के टाइम, वो मैं डिस्कस करती हूँ। पहली बात तो ओएमआर शीट अपनी बिल्कुल साफ सुथरी रखना। ओएमआर शीट पे कुछ भी हेरा फेरी मत करना कि हल्का सा कुछ भी कहीं पेन चला के देख रहे हैं या फिर कुछ भी। ओएमआर शीट को बहुत साफ सुथरा रखना क्योंकि वही चेक होने वाली है। जो भी आपको कलाकारी करनी है वो अपने टेस्ट पेपर पे कर सकते हो, ओएमआर शीट पे मत करना। ओएमआर शीट को पानी से और पसीने से ये सबसे भी बचा के रखना, ठीक है। और लड़कियों को मैं कहूंगी, लड़का हो या लड़की हो, अगर कुर्ता पहन सकते हो तो कुर्ता पहनो क्योंकि गर्मी का टाइम बहुत ज्यादा है, आपको पसीना होगा। तो पसीना होने से आप हैंकी तो ले जा नहीं सकते, तो आप अपने कुर्ते के दामन में पोंछ सकते हो। यही एक तरीका होता है। अगर आपको बहुत पसीना आता है हाथ में या अपने शरीर पे बहुत पसीना आता है तो थोड़ा अपने कुर्ते का इस्तेमाल कर सकते हो। वहां बहुत ज्यादा ये मत सोचना कि नहीं हैंकी नहीं है तो पसीना ऐसे ही गिरने दे, नहीं, आप अपने कुर्ते में कपड़े में पोंछ सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो, ठीक है। अब बात कर लेते हो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, पेपर आपका 3 सेक्शन में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो सेक्शन उठाना है जो सेक्शन आपको आता है। मान लेते हैं मैक्सिमम बच्चों को बायोलॉजी आती है, तो बायोलॉजी उठाओ। बायोलॉजी में पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस है उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ। कैसे करोगे, देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ा, लग रहा है कि नहीं आएगा या फिर बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है तो उस पर गोला मारो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, वो तुरंत आपको खटाक से आ गया, छोटा सा है तो उसको तुरंत टिक मार के आगे बढ़ो। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आ तो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो उस पर गोला मारते चलो। जो लगता है कि बिल्कुल नहीं आएगा उस पर क्रॉस लगा दो, ठीक है। ऐसे ही करते चले जाओ। 3 आपको निशान लगाने हैं। एक तो जो सही है, आपको कंफर्म आ गया, उसको टिक कर दो। जो आपको कंफर्म नहीं है अभी लेकिन लग रहा है टाइम देने पे आ जाएगा, उस पर गोला मारो। और जो आपको लगता है कि नहीं ये तो आ ही नहीं सकता, हमने ये पढ़ा ही नहीं है, तो उसको क्रॉस मारो। इतना करते करते आगे चलो। फिर जब बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर हो जाए तो सेम टेक्निक आप अपने केमिस्ट्री पे और फिजिक्स पे अप्लाई करो। सेम टेक्निक, जो आ रहा है करते जाओ, जो नहीं आया उसको छोड़ते जाओ। और कोशिश करो आप अपनी बायोलॉजी जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 45 मिनट्स में सॉल्व कर लो, पूरी की पूरी बायोलॉजी 45 मिनट्स में सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करो बच्चों। 45 मिनट्स जैसे ही होते हैं वैसे दूसरे सेक्शन पे आप चले जाओ, ठीक है। और हाँ, घड़ी बार बार देखते रहना, घड़ी आपके सामने लगी होगी। अगर आपके रूम में घड़ी नहीं लगी हुई है तो आप अपने इन्विजिलेटर से बार बार टाइम पूछ सकते हो। टाइम पूछने में कोई हिचकिचाहट आपको नहीं होना चाहिए, आपका हक है बार बार टाइम पूछना, क्योंकि आपको घड़ी नहीं ले जाने दिया जाएगा। चाहे वो एनालॉग वॉच हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, कोई वॉच आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप अपने इन्विजिलेटर से टाइम पूछ सकते हो या फिर मैक्सिमम जगह पे सेंटर पे आपके सामने घड़ी लगी होती है, पर नहीं है तो आप अपने इन्विजिलेटर से टाइम पूछ सकते हो। कोशिश करो 45 मिनट में पूरी बायोलॉजी फाइनल कर दो, ठीक है। बायोलॉजी फाइनल हुआ मतलब, कहने का मतलब है कि जो आता है वो सब टिक करते जाओ और जिसमें लगता है थोड़ा टाइम लगेगा उसको गोला मारते गए, ठीक है। ऐसा आप प्रोसेस कर सकते हो। जैसे ही 45 मिनट ओवर होते हैं बायोलॉजी को छोड़ो, उसके बाद अपनी केमिस्ट्री पे या फिजिक्स पे जो आपको आसान लगता है उस पे आ जाओ, ठीक है। उस पे आने के बाद आप उस पे भी 45-45 मिनट का समय दो। 45-45 मिनट में आपको जो इजी लगा उसको करते चले जाओ और जो थोड़ा सा टफ लगा उसको गोला मारो, जो लगा कि बिल्कुल नहीं आएगा उस पर क्रॉस मार दो। ऐसे सेम स्ट्रैटेजी से आप करते जाओगे, 1.5 घंटे में आपका पूरा पेपर कवर होगा। कोशिश करना 1.5 घंटे में हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक खींच लेना। ऐसी प्रोसेस 2 घंटे तक आप खींच लेना, कोई बात नहीं। अब सेकेंड राउंड में, ये पहला राउंड में आपका पेपर था, पहले राउंड में आपको जो इजी थे आपने सारे कर लिए, 2 घंटे के अंदर आपने पूरा पेपर अपना निपटा दिया, ठीक है। एक बार सारा पेपर आपने कर लिया। ये जल्दीबाजी में आपको काम करना है, जो आता है उस पर बस टिक मारना है, बाकी सब छोड़ते जाना है, ओके। अब दूसरे राउंड में आप क्या करोगे, जो जो आपने गोला मार रखे हैं, जो जो आपने गोला मार रखे हैं कि मैं थोड़ा टाइम दूंगा तो ये आ जाएगा, तो उन सारे क्वेश्चंस को जाके वापस से रिविजिट करो। उस पे आप आधा घंटा का टाइम लो और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी आपने गोला मार के रखे हैं। आधे घंटे में उसे सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करो। जितना भी आपने गोला मार रखा है आधे घंटे में उसे सॉल्व करो।
जब वो हो जाए, इसके बाद आप अपने ओएमआर भरने पे फोकस करो। आपके 2.5 घंटे निकल चुके होंगे अब तक। 2.5 घंटे में आपने जितना गोला मारा है उसको भी सॉल्व कर लिया, अगर आया तो ठीक, नहीं तो फिर उस पे भी आपने क्रॉस मार दिया। 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर एक तरह से डन हो जाएगा। पूरा पेपर डन होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने टिक मार रखा है आंसर्स पे, वो आंसर मिला मिला के ओएमआर शीट में भरने हैं। ओएमआर शीट में भरने का तरीका ये है कि पहले आप एक किनारे से भरते जाओ, चेक करो कि जो आपका ओएमआर शीट है उस पे एक छोटा छोटा डॉट लगाते, छोटा छोटा डॉट, ताकि उसे मशीन रीड ना कर पाए, ऐसे हल्का हल्का डॉट लगाते जाना। ठीक है। अब जब मान लो आपने शुरू से 5 क्वेश्चन का आंसर लिखा है और छठवां क्वेश्चन आपने छोड़ा है, फिर 7वें से आंसर लिखा है, तो ओएमआर में पूरा गोला भरने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना कि 7वां आपने कहीं गलती से उस पर बूंदा तो नहीं लगा दिया, उस पर एक पॉइंट तो नहीं लगा दिया। क्योंकि अगर आप एक गलती करते हो तो ओएमआर में लाइन से फिर गलतियां होती चली आती हैं। तो इस चीज से बचना बच्चों, बहुत ध्यान से ओएमआर भरना। ओएमआर भरने में आधे घंटे का टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटा आपका पूरा हो जाएगा, फिर भी आपके पास 20 मिनट का समय बचेगा। ठीक है। उस 20 मिनट में जिसमें आपने क्रॉस मार रखा है उसको आप देख लेना। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा रहेगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा वो। अगर वो क्रॉस वाले क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो उनको छोड़ते चलना। ठीक है। ये पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपके पेपर की। वंस अगेन रिवाइज करती हूँ। फर्स्ट 45 मिनट्स, 45 डिवाइड कर लो तीनों सेक्शंस के लिए। आपको बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 45 मिनट्स में। करने तो 90 ही होते हैं, भले 100 हो। तो 45 मिनट्स में बायो सॉल्व करने हैं, जितने भी इजी लगे आपको सारे सॉल्व करते जाना। फिर ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही फिजिक्स में। ये फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो गया 1.5 घंटे का। 1.5 से 2 घंटे आपको लग सकते हैं। उसके बाद जो आधा घंटा है, उस आधे घंटे में जितने क्वेश्चन पे आपने गोला मार रखा है, अगर वो गोला की संख्या अधिक है तो कोशिश करना आपका पेपर 1.5 घंटे में ही पहले कंप्लीट हो फर्स्ट राउंड, और 1 घंटे का आपको टाइम मिले सेकंड राउंड के लिए। ठीक है। और गोला अगर आपने कम है, कुछ कुछ पे ही गोला मार रखा है, आपको उस टाइम पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे केस में आप आधे घंटे का टाइम देना उस सर्कल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व हो जाता है, जैसे ही आपका 2.5 घंटा हो जाता है फाइनल, उसके बाद आप ओएमआर शीट भरने बैठ जाना। आधा घंटा देना ओएमआर शीट भरने पे, नहीं तो सारा करके ही क्या करोगे, जो जब ओएमआर शीट भर नहीं पाओगे टाइम बीत जाएगा। तो जैसे ही 2.5 घंटा आपका पूरा होता है, चुपचाप से ओएमआर शीट भर लेना। ओएमआर शीट बहुत ध्यान से भरना, आधा घंटा टाइम लगा के भरना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से भरना, सही से भरना, मिला मिला के भरना। ठीक है। ओएमआर शीट भरने के बाद भी आपके पास 20 मिनट का समय मिलेगा। उस 20 मिनट में आपको सरसरी निगाह से देखना है कौन सी चीज आपको आ सकती है। आपके दिमाग में ये चीज होगा कि अच्छा इस पे टाइम दिया होता तो आ जाता, तो उसको कोशिश करना। या जिस पे क्रॉस मारे हो, एक बार उसको चेक कर लेना कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक है। जितना आ जाएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। सो ये मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी थी पेपर सॉल्विंग की। और पानी, वाटर बॉटल अपने साथ जरूर रखना, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन फील होगा उस टाइम, आपको एनर्जी ड्रेन आउट फील होगी उस टाइम, आप थोड़ा बहुत पानी पी लेना। और कोशिश करना आपको बाहर जाने की, वॉशरूम जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम ऑलरेडी उसमें वेस्ट होता है। ठीक है। हो सकता है वॉशरूम आपके रूम से दूर हो, या आपको पूछना पड़े कहाँ जाना है कहाँ नहीं, आपके 10 से 15 मिनट लॉस हो सकते हैं उसमें। तो इसलिए कोशिश करना कि आपको 3 घंटे के दौरान वॉशरूम यूज करने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम सेंटर पे बैठे हो, आप अपनी सीट पे जाके बैठ गए हो, अभी पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तभी आप वॉशरूम वगैरह यूज करके आ जाओ। ठीक है। एग्जाम स्टार्ट होने का वेट मत करना, क्योंकि 1 घंटे तक तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, ये मैं पहले बता देती हूँ। और एक बात, आप ड्रेस कोड अपना बहुत सही रखना, ताकि आपको किसी के शक की निगाहों में ना हो, वरना वो आपकी बार बार चेकिंग करेंगे और इससे आपका टाइम खराब होगा। ड्रेस कोड से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। और एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है उससे रिलेटेड मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, वो भी देख लो। और जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं वो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं। अगर उन्हें स्क्राइब की जरूरत पड़ती है तो अपना स्क्राइब डॉक्यूमेंट भी जरूर ले जाएं। तो ये सारी कुछ बातें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से अपना एग्जाम देकर के आओ। जहां फंसोगे, जो कोई दिक्कत होगी एग्जाम के बाद कि क्या कोर्स चूज करें, क्या इतने नंबर आ रहे हैं, क्या करें, मुझे आप एग्जाम के बाद बता देना। मैं आपकी प्रॉपरली हेल्प करूंगी कि आपको कब क्या करना चाहिए, कितने मार्क्स में कौन सा कोर्स बेस्ट है, ड्रॉप लेना चाहिए या आपको कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, सबके लिए मैं अवेलेबल हूँ। काउंसलिंग कैसे करवानी है, सबके लिए मैं अवेलेबल हूँ। अभी शांति से आप अपना एग्जाम दो, और अभी कोर्स के बारे में मत सोचो, कम मार्क्स के बारे में कुछ मत सोचो, जितना हो सके करके आओ। ओके। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो कमेंट्स में मेंशन करना। आई एम रेडी टू हेल्प। बाय, टेक केयर।